गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोलाइडी सॉल्यूशन की क्लास में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सिस्टम। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सिस्टम, मतलब कोलॉइडी सिस्टम बनाने की विधियाँ। इसमें सबसे पहला है केमिकल मेथड, यानी रासायनिक विधि। केमिकल मेथड रासायनिक विधि, और इसमें सबसे पहला है उभय अपघटन। उभय अपघटन जिसे डबल डीकम्पोजिशन में बोलते हैं। डबल डीकम्पोजिशन, ठीक है। देखो AS2O3 प्लस 3H2S, ठीक है। उभय अपघटन, डबल डीकम्पोजिशन। तो क्या होगा, देखो उपघटन में इसके ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, इसके ये यूनिट, ठीक है भाई। इसका ये पार्ट और इसका ये पार्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। इसको क्या बोलते हैं, उभय अपघटन। तो क्या बनेगा, AS2S3 प्लस इधर ये जाएगा तो 3H2O। तो ये AS2SO3 का सोल बन गया। ये क्या है, कोलाइडी सिस्टम बनाने की विधि। तो क्या होता है इसमें, ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स इन विच पार्ट्स ऑफ ईच आर इंटरचेंज्ड टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। सीधी सी बात है। इसका ये पार्ट ऑक्सीजन यहाँ पे, सल्फर यहाँ पे, तो ये आर्सेनिक सल्फाइड का सोल हमें प्राप्त हो गया है। देखते हैं दूसरा उदाहरण। जैसे SO2 की अभिक्रिया करवाई हमने 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो क्या है, 2S ये ऑक्सीडेशन, ठीक है, प्लस 2H2O। तो यहाँ पे सल्फर का सोल हमें प्राप्त हो गया। नेक्स्ट देखो, जैसे FeCl3 की अभिक्रिया करवाई हमने 3H2O से, जल अपघटन। FeOH3 प्लस 3HCl, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल हमें प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम सोल और सोल प्राप्त कर सकते हैं। सोल का मतलब कोलाइडी विलयन। बी देखो, ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि, ठीक है। ब्रेडिंग आर्क विधि देखो, पहले सेटअप कैसे करते हैं। ये कोई फ्लास्क है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें ये जिस मेटल के हमें
कोलाइडी विलयन प्राप्त करता है उसका इलेक्ट्रोड इसमें जमा देते हैं, फिर इसके बीच में स्पार्क उत्पन्न करते हैं। स्पार्क का मतलब करंट, ठीक है, स्पार्क, ठीक है। और बाहर एक फ्लास्क को रखते हैं जिसमें हम बर्फ़ रख देते हैं, आइस, ये आइस रख दी। ये हमारा सेटअप है। अब करना क्या है, इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में डूबे हुए धातु के इलेक्ट्रोड के मध्य स्पार्क को बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न होगा तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब ऊष्मा बढ़ेगी, ठीक है। इससे उत्पन्न ऊष्मा से ये इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड वाष्प रूप में आ जाएंगे, ठीक है, धातु की उसको वाष्प कर देंगे। फिर देखो बाहर ये बर्फ़ रखी हुई है, ये वाष्प इस यहाँ संपर्क में आते ही फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, संघनित हो जाएगी, ठीक है। और संघनित होकर धातु के कण कोलाइडी कणों के आकार में आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्रेडिंग आर्क विधि। मतलब इस मेथड में प्रक्षेपण माध्यम में डूबे हुए धातु के इलेक्ट्रोड के मध्य इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न किया जाता है। इससे उत्पन्न ऊष्मा धातु को वाष्पित कर देती है, जो फिर संघनित होकर कोलाइडी कणों का आकार ले लेते हैं। ये थी ब्रेडिंग आर्क विधि। तीसरी विधि देखो, पेप्टीकरण। पेप्टाइजेशन, या इसको पेप्टन भी बोलते हैं, पेप्टन, ठीक है। अब देखो पेप्टीकरण में क्या होता है, किसी ताज़ा अवक्षेप, कोई अवक्षेप है, अवक्षेप में इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में प्लस इलेक्ट्रोलाइट प्लस परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। किसी ताज़ा अवक्षेप को इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलॉइडल सॉल्यूशन में परिवर्तित करने का प्रक्रम पेप्टन कहलाता है। और इस प्रक्रम में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाता है, पेप्टिकारक। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये FeOH3 का अवक्षेप है, इसमें मिला दिया पेप्टिकारक यानी इलेक्ट्रोलाइट FeCl3। ज़्यादातर क्या करते हैं, जिसका अवक्षेप होता है उसी मेटल आयन का कोई दूसरा लवण लेते हैं, पेप्टिकारक, या इसको इलेक्ट्रोलाइट ही बोलते हैं, पेप्टिकारक, ठीक है। तो क्या बना, FeOH3 और Fe3 प्लस 3Cl-। तो यहाँ पे ये क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन, ये कोलोइडल पार्टिकल, ठीक है। ये Fe3+ हैं, ये अवक्षेप की सतह पे अधिशोषित है, ठीक है। मतलब अवक्षेप Fe3+ आयन को अपनी सतह पे अधिशोषित कर लेता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, AS2S3 प्लस H2S,
तो क्या बन गया, AS2S3S2 माइनस प्लस 2H प्लस, ये क्या है, कोलोइडल पार्टिकल सोल। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे ये Fe3+S2 माइनस, दो प्रकार के कोलोइड होते हैं, धनात्मक कोलोइड और ऋणात्मक कोलोइड। तो ऐसे कोलोइड को बोलते हैं धनात्मक और ऐसे कोलोइड को बोलते हैं ऋणात्मक कोलोइड। तो ये था कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने की विधियाँ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन।